हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास। हम जो चैप्टर प्रीवियसली कर रहे हैं उसमें आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है कि ये सीवरेज का जो भी वेस्ट मटेरियल है इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसको कैसे रिसाइकल करके रीयूज में लाया जाता है। सो इसके बारे में आज हम कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे। पहली रिक्वेस्ट ये है कि पहले अपनी नोटबुक एंड पेन जो है उसको साथ में उठा लीजिए एंड वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर कंप्लीट देखनी नहीं तो यहीं पे बंद कर दो वीडियो को, क्योंकि आधी वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीटली समझ नहीं आएगा। इजी तरीके से आपको सभी को ये सभी जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है मैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये मैं आपको इजी वे से समझाने वाला हूँ आज, जिससे आपको एक एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो में। ओके, सो प्रीवियस इसी चैप्टर की जो वीडियोस हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, सो वो भी आप देख लेना। वो भी सभी इंपॉर्टेंट है। आपको रिपीटली बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बनते हैं और सभी मैंने क्लियर भी किए हैं वीडियोस में। सभी वीडियोस देख लीजिए, फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप वीडियोस को कंप्लीटली देख लेते हो, क्योंकि आपके सभी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या मीनिंग है? सीवेज और सीवरेज जो है, आप इस वर्ड के बारे में आप जो फैमिलियर हो इस वर्ड के बारे में कि इसका मतलब क्या है सीवरेज के बारे में। ओके, सो सीवरेज जो है, सीवरेज का जो मटेरियल है, जो वाटर है, उसको डायरेक्टली जो लार्ज वाटर बॉडीज है उनमें ऐड नहीं किया जाता। जैसे रिवर्स होगी, स्ट्रीम्स हो गई और लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनमें डायरेक्टली जो है उनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सीवरेज का जो वाटर होता है दैट इज हाईली पोल्यूटेड वाटर, वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। सो उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है उस वाटर का। सो उस ट्रीटमेंट को करने के लिए जो प्रोसेस है उसको उसके लिए एक प्लांट लगाया जाता है, एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एस, दैट इज सीवेज टी ट्रीटमेंट, पी से प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सभी सिटीज में लगाया होता है वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये होता कैसे है। इसको 3 पार्ट्स में डिविजिबल है एक्चुअली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो है वो फिजिकल पार्ट है, सेकेंडरी जो है वो बायोलॉजिकल पार्ट है, टर्शरी जो है वो है केमिकल पार्ट। हम सभी को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी। जो प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी में इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पार्ट। ये क्या है? फिजिकल पार्ट है। फिजिकल में क्या है, जो घर में से डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट है, जो डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट में क्या क्या आ सकता है? सीवेज। सबसे पहले सीवेज जो है वो घर से स्टार्ट होता है, घर से सीवेज का वाटर में स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है लाइक क्लोथ वाटर, वेट, कपड़े धोते हैं, कपड़े धो दिए और जो वेस्ट जो वाटर जो है वो गंदा हो गया, वो वाला वाटर, बर्तन धोए उनका वाटर, अपना घर धोया उनका वाटर, और सीवेज जो अपने हम बोल सकते हैं कि अपने वेस्ट मटेरियल जो है, जो ह्यूमंस के जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उनमें ऐड हो जाते हैं। सो वो सभी जो है एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा बोल सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा उसमें ऐड होता है। जो सभी ये जो वाटर कलेक्टिवली इकट्ठा होके घर के सीवरेज में चला जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट सीवेज। ये सीवेज में वेस्ट वाटर चला गया, वो वेस्ट वाटर जो है बाद में सीवेज एक एरिया है, एक एरिया में कितने घर हैं, सभी घरों के सीवरेज के का जो वाटर होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी का वाटर सीवरेज का इकट्ठा हो गया। वो सारा कम्युनिटी का वाटर जो है वो एक जगह पे इकट्ठा कर देना, वो होगा ग्रिड। वो क्या होगा? ग्रिड, GRID। ग्रिड जो होगा, ग्रिड में क्या होगा आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है। ग्रिड क्या होता है? जिसमें वाटर जो है वेस्ट वाटर सीवरेज का, जिसमें सैंड है, बड़े जो अपने पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स जो हैं, जो कि उसमें क्या हो सकते हैं, वो पत्थर हो सकते हैं,
ईंटें हो सकती हैं और अपने ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकते हैं। ये सभी चीजें होती हैं जो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रिट, वो ग्रिट है। अब वो ग्रिट वाला जो वाटर है उसको किस में ऐड कर दिया जाता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ऐड कर दिया जाता है। वो कम्युनिटी का सारा जो वाटर है जो कि वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर में क्या क्या हो सकता है, अपने सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, और उसमें डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं। कोई एनिमल्स बहुत से जो हैं वो मर जाते हैं, वो भी सीवरेज में चले जाते हैं बहुत से, सो डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, जिससे कंप्लीट वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। वो कंप्लीटली पोल्यूटेड वाटर जो है वो ग्रिड से होता हुआ कहां पे पहुंच जाता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में पहुंच गया, एक बड़ा सा टैंक है उसमें सारा वाटर आ गया, वो कम्युनिटी से होता हुआ। वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है उसमें एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है इसमें ये प्रोसेस होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है उसमें क्या होगा, उसमें फिल्टर लगे होंगे जिसमें से वाटर फिल्ट्रेशन होगी वाटर की फिल्ट्रेशन होके उसमें से क्या निकल जाएगा, सैंड अलग निकल जाएगी, सॉइल अलग निकल जाएगी, स्टोन्स होंगे वो अलग निकल जाएंगे, कोई डेड एनिमल्स हैं वो अलग निकल जाएंगे, अलग हो गए वो वाटर से। सो क्या होगी, वो फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, जब फिल्ट्रेशन होगी उसके बाद होगी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, लार्ज पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे और जो स्मॉल पार्टिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व्ड हैं वो ऊपर रह जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन जो हो गई उसका क्या होगा, वो सेडिमेंटेशन किसमें हो रही है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो सेडिमेंटेशन हो रही है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो सेडिमेंटेशन होगी, जो लार्ज पार्टिकल नीचे बैठ गए, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्लज बन जाएगा। प्राइमरी स्लज बन गया, लार्ज पार्टिकल नीचे बैठे रह गए, और जो स्मॉल पार्टिकल है जो वाटर में डिसॉल्व्ड है और वाटर पोल्यूटेड है, वो स्मॉल पार्टिकल जो वाटर में डिसॉल्व्ड है एंड वाटर पोल्यूटेड है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट्स। दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट्स। वो एफ्लुएंट्स जो है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है उसमें से निकाला जाएगा, जब पास कर दिया जाएगा कहां पे, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाती है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको आगे भेज दिया जाता है। सो वो जो आगे पानी चला गया, जो जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो डिसॉल्व्ड है, उस वेस्ट जो मटेरियल जो है उसको बोल रहे हैं एफ्लुएंट। वो एफ्लुएंट जो है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से होता हुआ कहां पे डाल दिया जाएगा, एरेशन टैंक में। किसमें डाल दिया जाएगा, एरेशन टैंक में उसको डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन कर दिया जाएगा उसको एरेशन टैंक में डाल दिया। एरेशन टैंक जो है वो किस में आ रहा है, सेकेंडरी पार्ट में आ रहा है, जो कि बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मींस इसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी। वो कैसे होगी, ये जो एफ्लुएंट है जो कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आया है उसको किस में डाल दिया जाएगा, एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा। एरेशन टैंक में जब डाल दिया, बड़ा सा टैंक है उसमें एफ्लुएंट डाल दिया जो कि वाटर था जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स डिसॉल्व थे और वेस्ट वाटर है ये। ओके, इसमें क्या होगा, ये जो टैंक है इसमें जब एफ्लुएंट डाल दिया तो उसमें बाद में क्या है, एयर डाली जाएगी। क्या डाली जाएगी, एयर डाली जाएगी। एयर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा। एयर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वहां पे ज्यादा, इसलिए वहां पे एयर को स्पेशली वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जब एयर वहां पे स्पेशली इंट्रोड्यूस करवा दी गई तो वहां पे खुद पे खुद ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही पैदा हो जाएंगे। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स। दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स, FLOCS, फ्लॉक्स। उसको क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किस में पैदा होंगे, एरेशन टैंक में। क्यों,
क्योंकि एरेशन टैंक जो है उसमें हमने एफोलेंट्स डाले हैं। एफोलेंट्स जो है जब इसमें डाले तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए बाहर से एयर जो है और ऑक्सीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में जब उसको बाहर से एयर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो उसमें से खुद ही खुद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स बोलेंगे। फ्लॉक्स बोलेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, दीज आर दी बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद दी फंगल फिलामेंट्स। बैक्टीरिया जो कि ये फंगस है, फंगल की फिलामेंट है, उसमें से बैक्टीरिया जो है वो अटैच हुए हैं। सो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद दी फंगल फिलामेंट। बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट जो है वो अटैच होके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टाइप के जो बन जाएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे वो क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करना। वाटर जो है, जो एफोलेंट जो है, एफोलेंट है वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटस डिसॉल्व्ड है, वो इसमें डाला था ना। तो फ्लॉक्स क्या करेंगे, उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को जो वाटर में डिसॉल्व्ड है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब डाइजेस्ट कर दिया, खा लिया उसको, तो उससे क्या होगा, फिर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, फिर क्या होगा, जब फ्लॉक्स से डाइजेस्ट कर लेंगे उस वेस्ट मटेरियल को तो BOD की डिमांड कम हो जाएगी। इट विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम हो जाएगी वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसका मतलब क्या है, वाटर क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया। जब उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिक मैटर्स को डाइजेस्ट कर लिया जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा है, सो वो प्रोसेस होने से क्या होगा, जो वाटर है वो क्या हो गया, इसमें से प्योर हो गया। जब वो वाटर प्योर हो गया तो वो वाटर किस में डाल दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। उसके बाद किस में डाल दिया जाएगा, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो वाटर भेज दिया वो प्योरीफाइड है, वो क्या है, प्योरीफाइड है, बट उसमें क्या है, फ्लॉक्स, कुछ फ्लॉक्स जो है उसमें प्रेजेंट है। सो ये जो फ्लॉक्स इसमें प्रेजेंट है वो फ्लॉक्स क्या होंगे, फ्लॉक्स जो है होगी उसकी होगी सेडिमेंटेशन। यहाँ पे क्या होगी, इसमें सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में उन फ्लॉक्स की सेडिमेंटेशन होगी, फ्लॉक्स नीचे बैठ जाएंगे। फ्लॉक्स की जब सेडिमेंटेशन होगी तो वाटर, ऊपर वाला जो वाटर है वो क्या है, प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड वाटर जो है वो बच जाएगा। वो प्योरीफाइड वाटर जो है कहाँ पे भेज दिया जाएगा, रिवर्स को भेज दिया जाएगा। और रिवर्स में और भी फिल्टर लगे होंगे, वहां पे वाटर और फिल्टर हो जाएगा और वो रिवर्स को चले जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा। सो दैट इज ए कंप्लीट प्रोसेस। नेक्स्ट अभी बचा है पार्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतना जो पार्ट है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, हम रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा। घर में सीवरेज से वाटर जो है वो कम्युनिटी का इकट्ठा हो गया। कम्युनिटी से जो वाटर है उसमें क्या है, ग्रिट है। ग्रिट में क्या है, सैंड है, सॉइल है, स्टोन्स हैं, डेड एनिमल्स हैं। ओके, ग्रिट जो है वो सभी, ग्रिड का वाटर जो है सभी, वो जिस वाटर में इतना कुछ है उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाएगा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है उसमें क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी एंड सेडिमेंटेशन होगी। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन करवाने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जैसे क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्पेसिफिकली इसमें डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है ताकि फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इजीली हो जाए। जब फिल्ट्रेशन हो गई और सेडिमेंटेशन होगी तो लार्ज पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल वाटर में डिसॉल्व रह जाएंगे ऊपर। ओके, सो सेडिमेंटेशन जब हो गई तो सेडिमेंटेशन को बोलेंगे प्राइमरी स्लज, और ऊपर वाला जो वाटर है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट। वो एफ्लुएंट जो है उसके बाद सेकेंडरी पार्ट में चला जाएगा, उसको एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा। एरेशन टैंक जो है इसमें एयर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो अपने आप उसमें फ्लॉक्स बन जाएंगे। फ्लॉक्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व्ड ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, उससे वाटर हो जाएगा प्योर। और वाटर जब प्योर हो गया तो उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाएगा। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जब डालेंगे तो ये जो फ्लॉक्स थे वो उसकी सेडिमेंटेशन होगी, मतलब कि वो नीचे बैठ जाएंगे फिर, और वाटर ऊपर प्योर जो रहेगा उसको क्या है, रिवर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ये प्रोसेस आपको इजीली आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे कि इजी मेथड से समझाऊं, अगर
दूध से दही जमाना है तो दही का थोड़ा सा पार्ट ले लिया जाता है, दूध में डाल दिया जाता है, ताकि जो जाग, उसको बोलते हैं जाग लग गया और दही जम जाएगा, है ना। वैसे क्या होगा, प्रोसेस तेज करनी है दही बनने की, सो पहले वाला दही है जो उसमें डाल दिया जाएगा फिर। ओके, वैसे क्या है, ये जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स नीचे बैठे हैं उसको बैक थोड़ा सा पार्ट जो है उसका बैक जो है उसको बोलते हैं इनओकुलम। क्या बोलते हैं उसको? इनओकुलम। इनओकुलम जो है उसको बैक जो है एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट जो एफलुएंट आ रहे हैं, एफलुएंट की जो फ्लॉक्स पैदा होने की प्रक्रिया है और फिल्ट्रेशन की जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाए, आने वाले और एफलुएंट की जो फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाए, इसलिए जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से जो पहले वाला फिल्टर हुआ जो फ्लॉक्स हैं इनओकुलम, उनको बैक इसमें डाला जाता है। ठीक है, सो इतना पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो उसके बाद क्या है, ये क्या होगा, उसके बाद जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है उसमें से क्या होगा, जो नेक्स्ट जो पार्ट है जो फिल्टर हो चुका है उसमें से जो अपने सेडिमेंटेशन वाला पार्ट है जो नीचे बैठ गया था वो क्या होगा, उसको नेक्स्ट किसको मूव कर दिया जाएगा, स्लज डाइजेस्टर की तरफ, स्लज डाइजेस्टर की तरफ जो है उसको भेज दिया जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो वाटर प्योरीफाई हो गया था उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स की सेडिमेंटेशन हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। That is called activated sludge, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, तो इसको अपने माइंड में रखना आप। ठीक है, तो उसके बाद क्या, इसको बैक जो है किसमें भेजा जाएगा, अपने स्लज डाइजेस्टर में। स्लज डाइजेस्टर जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज डाइजेस्टर। सेकेंडरी स्लज डाइजेस्टर जो है इसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्लज डाइजेस्टर जो है इसमें, और अब इसमें जो थोड़ा सी इम्प्योरिटी रह गई, इसमें क्या होगी, खुद पे खुद और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, वो रहती हुई इम्प्योरिटी जो है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। बैक्टीरिया वायरस जो है उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया वायरस पैदा होंगे, वो नेक्स्ट जो इम्प्योरिटी है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। वो डाइजेस्ट होगी अगर, तो उसके बाद क्या बन जाएगी, बायोगैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बायोगैस। बायोगैस ही है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, मीथेन, H2S और CO2। मीथेन, H2S एंड CO2 बायोगैस में प्रेजेंट होगा, और उसके बाद क्या होगी, मैन्योर बन जाएगी, खाद बन जाएगी, जो प्लांट्स को डाली जाएगी, प्लांट्स की पैदावार बढ़ेगी। वाटर जो है, वाटर को फिल्टर करके रिवर्स को भेज दिया, एंड सेडिमेंटेशन जो है उसकी बायोगैस बना ली, सो यूज कर लिया। सो इसको बोलते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। बट आप कंप्लीट जो प्रोसेस मैंने समझाया उसमें से मैंने एक पार्ट जो है मिस कर दिया। अब वो क्यों गया, उसमें एक पार्ट जो रह गया वो आ गया ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन भी जैसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो पार्ट प्रोसेस हो गया, उसमें से क्या है, हमने सभी एफलुएंट्स को एरेशन टैंक में ट्रांसफर कर दिया था। ट्रिकलिंग फिल्टर भी कर सकते थे। ट्रिकलिंग फिल्टर जो है ये प्रोसेस आम नहीं होती। आम प्रोसेस जो होता है वो होता है एरेशन टैंक में सेकेंडरी पार्ट जो है वो होता है। सो इसलिए ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन्ड नहीं है। सो ये करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एरेशन टैंक वाला पार्ट ही करना है, उसमें सेकेंडरी सेटलिंग टैंक करनी है, उसमें एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा और वो रिवर को बाद में ट्रांसफर कर देंगे। और नेक्स्ट जो है इनोकुलम जो है वो एरेशन टैंक में भी डाल दिया जाएगा ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला फास्ट हो जाए, एंड बाकी जो सेडिमेंटेशन है उसको स्लज डाइजेस्टर में डाल के उसकी बायोगैस और मैन्योर बना ली जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा इजी मेथड से समझाने की कोशिश की है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगा तो आपके सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे कि फ्लॉक्स एफलुएंट्स क्या होते हैं,
इनोकुलम क्या होती है, उसके बाद फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन क्या होती है, ग्रिट क्या होती है, प्राइमरी सेटिंग टैंक में कौन से केमिकल डाले जा सकते हैं, प्राइमरी सेटिंग टैंक में स्लज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी का वाटर कैसे होगा, उसके बाद सेकेंडरी जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है, ओके। और एरेशन टैंक में क्या क्या प्रोसेस होता है, एक्टिवेटर स्लज क्या होता है, इनोकुलम क्या होता है। सो ये सभी दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेजेंट हियर। सो सभी क्वेश्चंस आई होप इसमें सारे कवर कर दिए हैं मैंने, आपको इजीली तरीके से जो समझाना था मैंने वो समझा दिया है। ये सारी कंप्लीट आपकी इसी टॉपिक से ये वो कंप्लीट हो जाती है। और चैप्टर भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है वो कंप्लीट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है इसी वीडियो के साथ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पर हम मूव ऑन करेंगे, जो कि 4th यूनिट है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ये पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनिए, अगर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो बैक करके और दोबारा से ये वीडियो देख लीजिए। नोट्स साथ में बना लेना और नोट्स बना के मुझे भी भेजना कि आपने क्या नोट्स बनाए, मैं भी चेक करूंगा आपके नोट्स। वीडियो के रिव्यू देना मुझे कि जो वीडियोज़ मैं आपको ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ सो इस वीडियो में आपको कैसा समझ कैसा आ रहा है, कितने जो ग्रेड स्टार्स हैं 5 स्टार 4 स्टार अप टू 5 स्टार, अप टू 5 स्टार से कितने स्टार आप दोगे, 3 4 5 1 2 3 4 5 और 0 कोई भी होगा तो मुझे बताना, तो मुझे पता चलेगा कि कैसा आप स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, ठीक है। सो वो ज़रूर आप ये काम जरूर कर देना। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।